दोस्तों 1973 में रूस में कम्युनिज्म का तोती बोलता था, बल्कि दुनिया तो ये कह रही थी कि बस अब पूरा एशिया सुर्ख हो जाएगा। उन दिनों एक पाकिस्तानी ऑफिसर मास्को ट्रेनिंग के लिए चले गए। वो कहते हैं कि जुमे के दिन मैंने दोस्तों से कहा चलो जुमा अदा करने की तैयारी करते हैं। तो उन्होंने कहा यहाँ मस्जिदों को गोदाम बना दिया गया है, एक दो मसाजिद को सियाहों की कयामगाह बनाया गया है। सिर्फ 2 ही मसाजिद इस शहर में बची हैं जो कभी बंद और कभी खुली होती हैं। मैंने कहा आप मुझे मसाजिद का पता बता दें, मैं वहीं चला जाता हूं और जुमा अदा कर आता हूं। पता लेकर मैं मस्जिद तक जा पहुंचा तो मस्जिद बंद थी। मस्जिद के पड़ोस में ही एक बंदे के पास मस्जिद की चाबी थी। मैंने उस आदमी को कहा कि दरवाजा खोल दो मस्जिद का, मुझे नमाज पढ़नी है। तो उसने कहा दरवाजा तो मैं खोल दूंगा, लेकिन अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मैंने कहा देखें जनाब, मैं पाकिस्तान में भी मुसलमान था और रूस के शहर मास्को में भी मुसलमान ही हूं। पाकिस्तान के शहर कराची में भी नमाज अदा करता था और रूस के शहर मास्को में भी नमाज अदा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने मस्जिद का दरवाजा खोला तो अंदर मस्जिद का माहौल बहुत ही खराब था। मैंने जल्दी जल्दी सफाई की और मस्जिद की हालत अच्छी करने की कोशिश करने लगा। काम से फारिग होने के बाद मैंने बुलंद आवाज से अजान दी। अजान की आवाज सुनकर बूढ़े बच्चे, मर्द औरत सब मस्जिद के दरवाजे पे जमा हुए कि ये कौन है जिसने अपनी मौत को आवाज दी है। लेकिन मस्जिद के अंदर कोई नहीं आया। खैर मैंने जुमा तो अदा नहीं किया क्योंकि अकेला था। बस जोहर की नमाज अदा की और मस्जिद से बाहर आ गया। जब मैं जाने लगा तो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे कि जैसे मैं नमाज अदा करके बाहर नहीं निकला, बल्कि दुनिया का कोई नया काम मुतारफ करवा के मस्जिद से निकला हूं। एक बच्चा मेरे पास आया और कहा कि आप हमारे घर चाय पीने आए। मैं उसके साथ जब घर पहुंचा तो तरह तरह के पकवान बन चुके थे और मेरे आने पे सब ही बड़े खुश दिखाई दे रहे थे। मैंने खाना खाया, चाय पी तो एक बच्चा मेरे साथ बैठा हुआ था। मैंने उससे पूछा आपको कुरान पाक पढ़ना आता है? बच्चे ने कहा जी बिल्कुल, कुरान पाक तो हम सबको ही आता है। मैंने जेब से कुरान पाक का एक छोटा नुस्खा निकाला और कहा कि मुझे पढ़कर सुनाओ। बच्चे ने कुरान को देखा और मुझे देखा, फिर कुरान को देखा और अपने माँ बाप को हैरत अंगेज अंदाज में देखने लगा। मैंने सोचा कि इसको कुरान पढ़ना नहीं आता, लेकिन इसने क्यों कहा कि उसको कुरान पढ़ना आता है। मैंने कहा बेटा ये देखो, और कुरान पाक की एक आयत पर मैंने उंगली रखी और खुद उसको पढ़कर सुनाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। तो वो लड़का फर बोलने लगा और कुरान पाक को बिना देखे ही पढ़ता चला गया। मुझे हैरत का एक शदीद झटका लगा कि ये तो कुरान को देखे बिना ही पढ़ने लगा है। मैंने उसके वालिदैन से कहा हजरात ये क्या मामला है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा दरअसल हमारे पास कुरान पाक मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर किसी के घर में भी अगर कुरान पाक का एक सिपारा भी मिल जाए तो उसके तमाम खानदान को फांसी की सजा दे दी जाती है। इस वजह से हम लोग कुरान पाक घरों में नहीं रखते। तो मैंने पूछा कि फिर इस बच्चे को कुरान पाक किसने हिफ्ज करवाया है? तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कुरान पाक के कई हाफिज हैं। कोई दर्जी है, कोई दुकानदार है, कोई सब्जी फरोश है, तो कोई किसान है। हम उनके पास अपने बच्चे भेज देते हैं मेहनत मजदूरी के बहाने। वो उनको अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास तक ज़बानी कुरान पढ़ाते हैं और एक वक्त ऐसा आ जाता है कि वो हाफिज़ कुरान बन जाते हैं। किसी के पास कुरान का नुस्खा है ही नहीं, इसीलिए हमारी नई नस्ल को नाजरा नहीं आता। बल्कि इस वक्त हमारी गलियों में आपको जितने भी बच्चे दिखाई दे रहे हैं वो सब के सब हाफिज़ कुरान हैं। यही वजह है कि जब आपने इस बच्चे के सामने कुरान रखा तो उसको पढ़ना ही नहीं आया, लेकिन जब आपने एक आयत सुनाई तो वो फर बोलने लगा। और अगर आप ना रोकते तो ये बच्चा सारा कुरान ही सुना देता। वो ऑफिसर बताते हैं कि मैंने कुरान का एक नहीं कई हजार मोजज़े उस दिन देखे। जिस मुआशरे में कुरान पाक पर पाबंदी लगा दी गई थी, वो भी अपने पास रखने पर उस मुआशरे के हर फर्द, बच्चे, बूढ़े, मर्द और औरत के सीनों में कुरान पाक हिफ्ज होकर रह गया था। मैं जब बाहर निकला तो कई 100 बच्चे मैंने ऐसे देखे जिनसे मैंने कुरान सुनने की फरमाइश की तो सब ने कुरान सुना दिया। मैंने कहा लोगो, तुमने कुरान रखने पर पाबंदी तो लगा दी,
لیکن جو سینے میں قرآن مجید محفوظ ہو رہا ہے اس پر پابندی نہ لگا سکے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اللہ پاک کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک یہ ذکر ہم نے ہی نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔